हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जब भी ट्रायंगल बनाएंगे तो B पर समकोण लेंगे यानी राइट एंगल ट्रायंगल। यदि tan इक्वल टू 1/√3 दिया हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दो स्टेप दिए हुए हैं, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक फर्स्ट ये सेकेंड है। तो आपको हम सबसे पहले ये इस हम लोग करेंगे, उस यानी फर्स्ट को करेंगे, इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन को। तो हम यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी कि दिया है, यानी कि सॉल्यूशन करते हैं हम। दिया हुआ है, क्या दिया है, गिवन दिया है, आपको दिया हुआ है कि tan A इक्वल टू 1/√3। तो आपको बोल रहा है कि एक ट्रायंगल भी बनाने वाला है, तो आप यहाँ पर एक ट्रायंगल भी आप बना लीजिए। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम लोग कहता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन में ही दिया गया है कि tan A यानी कि ये थीटा कहाँ लिया है तो A पर लिया है। देखिए थीटा कहाँ लिया है तो A पर लिया है, ध्यान समझिएगा। थीटा A पर लिया है तो ये तो जानते हैं कि एच होता है, ये तो हम लोग सबको जानते हैं कि एच होता है। तो थीटा जब A से लिया है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला हो जाएगा ये P। इसके बाद इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा वो B हो जाएगा, यानी कि बेस बोलते हैं इसको, और इसको P वो यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी हिंदी में लंब बोलेंगे इसको, लंब। और इसको आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार। तो आधार बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं कर्ण, यानी कि कर्ण हो गया। तो ये तो हम देख लिए। तो इसी से हमको दिया हुआ है, यहाँ पे बगल में इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बताइए ये क्या है। तो आप जो tan थीटा का फार्मूला होता है वो भी आप जान चुके हैं कि tan थीटा का फार्मूला होता है P/B। तो आपको जो 1/√3 दिया हुआ है, यानी P का मान 1 दिया हुआ है और B का मान √3 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो tan थीटा का फार्मूला होता है वो P/B होता है, और इक्वल टू आपको यहाँ पे देवे किया है 1/3, यानी P का मान 1 दे दिया है और B का मान ये √3 दे दिया है। तो हमको तो साइन कॉस निकालना है। तो हम जानते हैं साइन और कॉस का फार्मूला, अभी जस्ट देखे हैं आप कि कॉस का फार्मूला होता है B/H और साइन का फार्मूला होता है P/H। तो हमको सिंपली H निकालना बहुत ज़रूरी है। आप H को निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। तो आते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो tan का फार्मूला होता है आपका P/B, यानी कि अगर हम हिंदी में बोलते हैं इसको, तो इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसको, लंब। लंब बटा आधार बोलते हैं, आधार, ठीक है। लंब बटा आधार हो गया। अब हम लोग सबसे पहले ये यानी कि आपको दे चुका है, ठीक है। यानी P कितना है तो 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। B कितना है तो B आपका √3 है, और उसके बाद आपको H निकालना है। तो हम यहाँ लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या लगा देते हैं आपको पाइथागोरस, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, या अनुसार भी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं यदि कर्ण निकालना हो, यदि कर्ण निकालना होता है यानी H निकालना होता है, तो लंब यानी कि P के स्क्वायर, इसको हम लोग लंब को क्या बोलते हैं P, इसका स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग
ये आपको लंब दे चुका है। लंब क्या है? दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है लंब? 1। तो यहाँ 1 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है? आधार, तो आधार दिया हुआ है आपको √3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं √3 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लिए, तो इसको कर्ण के स्क्वायर, ठीक है, ये 1 का 1 हो जाता है प्लस √3 का हो जाता है स्क्वायर से। जब ये कट ये 2 है, ये हो जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। यानी कि कर्ण जो है, ये कर्ण, इसको जब स्क्वायर कर लाइएगा तो ये रूट हो जाता है, और 3 और 1 4। तो कर्ण बराबर, यानी कि हमको एच का जो मान आया, यानी इसको हम एच भी बोल सकते हैं, तो यानी कि 2 कितना हो गया? 2 हो गया। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन कर रहा था, उस क्वेश्चन को क्या कर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन कर रहा था, ये बोल रहा है, तो हम यहाँ लिख चलेंगे। ये था मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके जस्ट हम लोग देख ही लेते हैं क्वेश्चन को भी। तो प्रश्न से क्या कहता है भाई प्रश्न? तो ये sin A इंटू cos C, ठीक है, sin A इंटू cos C प्लस cos A यहाँ पे दिया हुआ है इंटू sin C, ठीक है। आते हैं हम लोग यहाँ। अब sin A का फार्मूला, इस साइन का फार्मूला होता है P/H, इंटू हो जाएंगे cos का होता है B/H प्लस cos के फार्मूला होता है, ये cos का फार्मूला होता है B/H, और ये इंटू साइन का फार्मूला होता है आपका P/H। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, थीटा तो अलग अलग बोल रहा है। थीटा कहता है कि साइन जब A का वैल्यू लिखिएगा तो यहाँ से थीटा लीजिएगा, और जब cos C का वैल्यू लीजिएगा तो थीटा कहाँ रखना है आपको? तो यहाँ पे थीटा रखना है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग घबराना नहीं है, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा थीटा किस तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दे देते हैं इसको। सबसे पहले ए से बोल रहा है कि, तो ए से होता है P और H, यानी कि 1 और हो जाएगा 2, यानी कि 1/2 इंटू cos C। अब हम यहाँ थीटा रखेंगे यहाँ, तो cos के फार्मूला होता है आपको B/H। तो बताइए कि इसका यहाँ पे रखेंगे थीटा, तो इसके सामने वाला P, इसके बगल वाला B हो जाएगा, तो B/H होता है, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 और प्लस हो जाएगा। अब देखिए cos क्या बोल रहा था? cos A। तो देखिए हमको यहाँ से अगर में लेना है, थीटा कहाँ रखना है? यहाँ पे। cos का फॉर्मूला कहता है B/H, तो इसके सामने वाला P और इसके ना तो B, यानी √3/2, यानी कि आपको आ जाएगा √3/2H का मान है, इंटू देखिए यहाँ पे sin C से बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है? sin C। तो यानी कि थीटा कहाँ रखना है हमको? C पे। तो इसका फार्मूला क्या होता है? P/H, यानी कि P/H होता है, तो इसके सामने वाला P, ये वाला H होता है, तो P/H यानी कि √3/, ये हो जाएगा 2, यानी कि √3/2।
तो हम लोग देख लेते हैं इसके नीचे, यानी कि 1 1 1 हो गया और 2 2 4 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल है, यानी कि √9 हो जाएगा। और जब √9 होगा मल्टीप्लाई होकर तो इसका आ जाएगा 3 माना जाएगा। तो हम लोग इसका लिख लेंगे 3/4। तो ये आपको आ गया 4 और 1 प्लस 3, यानी कि ये आ गया आपका 1 + 3। और यहाँ पे आपको हो गया, दिख रहा होगा 3 और 1 4 हो गया, यानी कि 4/4। ये कट का आपका 1, यही था आंसर। थैंक यू फर्स्ट। तो और अब ये फर्स्ट का आ गया 1 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर भी सेकेंड ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे है कि यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस था, और यहाँ पे जो मान निकाल चुके हैं इस पर केवल पुट कर देना है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये भी हम लोग कर ही लेते हैं साथ साथ। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 2 लिख लेते हैं, यानी इसी का 2, इसी में सेकंड है प्रश्न संख्या। कहता है cos A × cos C और साइन माइनस में है, बोलता है कि sin A × sin C। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसी का। तो हम लोग ये जानते हैं cos का फार्मूला होता है आपका, cos का फार्मूला होता है b/h। क्या होता है? b/h। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और इंटू cos का फार्मूला भी होता है b/h। तो ये हो गया, और माइनस है साइन का होता है p, साइन का क्या होता है p/h। और इसको क्या कर लेंगे, इसको भी लिख लेते हैं, साइन p/h होता है। साइन कुछ भी हो, थीटा का जगह कुछ भी हो, लेकिन साइन का जो फार्मूला होता है यही होता है p/h। तो हम लोग आइए इसको देख लेते हैं एक नज़र, उसके बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। cos A से बोल रहा है, देखिए थीटा कहाँ रखने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे थीटा बोल रहा है। तो थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला तो p ही होता है, लेकिन हमको p तो लेना नहीं है, क्या लेना है, b लेना है। तो b कितना है, तो √3 कितना है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं √3 बटा आपको h लेना है 2, तो आप यहाँ पे ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ये हो गया आपका। इंटू cos C, देखिए अबर में थीटा यहाँ लेना है, तो थीटा के सामने वाला ये p हो जाता है, तो बच गया ये b, तो b/h यानी कि 1/2, यानी कि इसको क्या लिखना है, 1/2 लिखना है। समझ में आ गया होगा। अब माइनस p/h है, लेकिन हमको रीजन थीटा कहाँ लेना है, थीटा हमको लेना है a जगह, तो इस एक के थीटा लेंगे तो हमको p/h लिखना होता है साइन में, तो p/h यानी 1/2 हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिखेंगे 1/2 और ऐसे, और इंटू साइन C से लेना है। देखिए साइन C से लेना है, यानी थीटा यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ रखिएगा, तो थीटा के सामने वाला p तो ये हो जाता है, तो हमको साइन में चाहिए p/h, यानी कि p/h कितना होता है, √3/2, यानी कि √3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब ये √3 से मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये आपका हो जाएगा √3 ही हो जाएगा, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। और ये माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा √1 में, तो ये हो जाएगा आपको √3, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए ये प्लस में एगो माइनस में, तो ये तो कट के आपका 0 आंसर हो गया। यही था सॉल्यूशन।